जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में। आज हम नख के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। वापस पाश्चात्य पद्धति के अनुसार उसके फलों का वर्णन के बारे में हम इस पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो पाश्चात्य विद्वानगण नखों के कलर के बारे में लिखते हैं कि जो नख सुपारी की आकृति के समान, मतलब गुलाबी रंग का या पीले रंग का जो नख है वो सुपारी की आकृति के समान ऊंचा उठा हुआ हो, तो ऐसे स्वभाव वाला जो मनुष्य होता है वो बहुत ही मधुर स्वभाव वाला माना जाता है। इसके अलावा अगर सुपारी की आकृति वाला कोई नख हो, यानी ऊंची उठी हुई, जैसे सुपारी की आकृति कैसी होती है, ऊंची उठी हुई होती है, वैसा ही ऊंचा उठा हुआ नख हो किसी का और उसका कलर लाल रंग का हो, तो ऐसे नख वाला मनुष्य जो है वो स्वभाव में उतावलेपन वाला और अस्थायी क्रोध वाला माना जाता है। इसी प्रकार से अगर सुपारी की आकृति के नख हों और वो श्वेत रंग के हों और तो ऐसे आकृति वाले मनुष्य को क्रोध सहज में तुरंत नहीं आता है। लेकिन जब उसको क्रोध आता है तो वह अपना बदला लेना कभी भूलता नहीं है। और इस प्रकार के नख अगर किसी स्त्री के होंगे तो वह चालबाज और ढीठ होगी। और छोटे और लाल रंग के जो नख होते हैं, ऐसे छोटे और लाल रंग के नख जिन मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं या किसी स्त्री या पुरुष में पाए जाते हैं, तो ऐसे नख वाला जो मनुष्य है वो तामसी और चिड़चिड़े स्वभाव वाला माना जाता है। इसी प्रकार से यदि छोटे नख हों और नखों का तल भाग यानी मूल भाग किसको बोलते हैं, जहाँ से नाखून निकलता है, अगर वो चौड़ा हो तो ऐसे नख वाला जो मनुष्य होता है वह झगड़ालू, चिड़चिड़े स्वभाव का, ऐश्वर्य और भोग की लालसा रखने वाला और स्वतः की और आसपास की सर्व वार्ता अपने ताबे में रखने वाला माना जाता है। तो इस प्रकार से और इसमें एक बात और भी है दोस्तों कि अगर ऐसे नख वाले मनुष्य हो, मतलब चौड़े नख वाला मनुष्य हो जिसका नखों का तल भाग चौड़ा हो, और इन चीज़ों के साथ साथ जो भी मैंने बताई है, इन सभी बातों के साथ साथ में अगर मंगल का पर्वत भी उसका ऊंचा उठा हुआ हो तो अवश्य ही झगड़ालू किस्म का होगा और प्रथम झगड़ा वही प्रारंभ करने वाला भी माना जाता है। छोटे तथा गोल नख वाला छिद्रान्वेषी और चिड़चिड़ा मनुष्य माना जाता है, किंतु वह तामसी किस्म का नहीं होगा। और इसी प्रकार से यदि छोटे नख, चौड़ी अंगुली और छोटा अंगूठा हो, तो ऐसे नख वाला जो मनुष्य होता है उसके घर के अंदर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन वो क्या करता है, उन चीज़ों के थोड़े दिन में उनका स्थान चेंज करता रहेगा। इस प्रकार से वो उस मनुष्य का स्वभाव माना जाता है। कैसे, जिनका नख छोटे नख, चौड़ी अंगुली और जिनका छोटा अंगूठा हो। और इसी प्रकार के अगर नख हों और यदि हृदय रेखा जो है वो छोटी हो, और मस्तक रेखा जो है वो बुद्ध के सरल हो, मस्तक रेखा सरल सीधी हो और बुद्ध के पर्वत की ओर झुकी हुई हो, और बुद्ध का पर्वत जो है वो उसमें खड्डा पड़ा हुआ हो और रेखाओं से आच्छादित हो, रेखाओं से भरा हुआ हो, तो ऐसा जिसका हाथ वाला जो मनुष्य होता है, ऐसे हाथ वाला या फिर जो स्त्री होती है, ऐसे हाथ वाली जो अगर स्त्री होती है तो वह पुरुषत्व, ऐसे हाथ वाली स्त्री जो है वो पुरुषत्व, मतलब उसके अंदर पुरुषों वाले लक्षण आपको मिलेंगे। इसी तरीके से यदि नख छोटा होकर चौड़ा ना हो, ज़्यादा फैला हुआ ना हो, लंबा हो, नख छोटा होकर यदि चौड़ा ना हो, लंबा हो, तो ऐसा जो भी मनुष्य होगा ये बुद्धिमत्ता पूर्ण वाले लक्षण पाए होते हैं।
मतलब ऐसे मनुष्य के नख जो जिसके होंगे, मतलब नख छोटा हो लेकिन चौड़ा ना हो, लंबा हो, तो ऐसे मनुष्य जो है, ऐसे लक्षणों वाला जो मनुष्य है उसमें समझदारपन, चंचलपन और कुशाग्र बुद्धि के ये सूचक माने जाते हैं। ऐसा मनुष्य किसी भी विवाद को या विषय को तुरंत समझ लेने की दृष्टिकोण वाला होता है, और ऐसे मनुष्य, ऐसे लक्षण वाला जो मनुष्य है वो कुशल संपादक या फिर पत्रकार की भूमिका भी अदा कर सकता है। और अतीव कोमल हाथ के नख जो हैं, अतीव कोमल हाथ के नख छोटे होकर चौड़े नहीं हों, तो अतीव कोमल हाथ के नख यदि छोटे होकर चौड़े नहीं देख पड़े तो वह बड़प्पन, विरोधी व हास्योत्पादक विषयों की टीका करने की प्रवृत्ति का सूचक होता है। छोटे तथा गोल तथा बहुत श्वेत रंग के नख वाला मनुष्य क्रोधी प्रकृति का होता है। बड़े तथा समचौरस नख वाला मनुष्य बदला लेने वाले स्वभाव का और सदैव मौका आने की ताक में रहता है और कभी बात को भूलता भी नहीं है। नखों का तलभाग नुकीला होने से ऐसा, नखों का तलभाग, तलभाग कौन सा होता है दोस्तों? तलभाग वह होता है जो जहाँ से मतलब नाखून जो है वो निकलता है, निकलना शुरू करता है हमारे, उसको हम तलभाग कहते हैं। यदि जिसका ये तलभाग जो है वो नुकीला होता है, ऐसे लक्षण वाला जो मनुष्य है वो शीघ्र अनादर मान लेने वाला या फिर शीघ्र ही गुस्सा होने वाला, अपमान महसूस करने वाला जो है वो मनुष्य माना जाता है। यदि कनिष्ठिका अंगुली होती है हमारी ये छोटी, हाथ की छोटी अंगुली, अगर इसका नख यदि छोटा हो, वैसे तो यदि हमने बताया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि नाखून जो है वो आधी पेरी के पर्यंत, ऊपर की आधी पेरी के पर्यंत होना सही माना गया है। यदि इससे अगर ये कनिष्ठिका अंगुली का नख यदि इससे भी छोटा होता है तो ऐसे मनुष्य जो है वो स्वभाव में ठिठोलिएपन वाला होता है, मतलब और दूसरों की जो विचित्रताएं हैं, जातिगत स्वभाव है, वो उनका शीघ्र ज्ञात कर लिया करने वाला होता है। और बड़े नख हो तो व्यवसाय संबंधी अच्छे गुणों वाले होते हैं। जिन मनुष्य के जो नख हैं वो बड़े होते हैं, चौड़े नहीं, केवल बड़े माने जाते हैं, बड़े होते हैं, वो केवल व्यवसाय संबंधी अच्छे गुणों वाला मनुष्य माना जाता है। ऐसा जो है वो हमारे पाश्चात्य विद्वानगण कहते हैं। इसी प्रकार से खड़े बड़े, रूक्ष, रूखे सूखे, बांके टेढ़े, जिनके भी ऐसे भी जो नख होते हैं जिनके, वे वैराग्यशील और नाउम्मीद रहने के लक्षण वाले होते हैं। और इसी प्रकार से यदि अंगुलियों का अग्रभाग इसी प्रकार के लक्षण हो और अंगुलियों का अग्रभाग यदि चौड़ा हो तो ऐसे जो ये लक्षण है उस मनुष्य के अंदर ये बिल्कुल ठीक आपको देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार से जिनके नख बहुत ही चमकीले रहते हैं तो ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के सूचक होने का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार से जो सफ़ेद और बिल्कुल पतले नख होते हैं, गुलाबी रंग की झांक मारने वाले, तो ऐसा नख वाला जो मनुष्य है वो कोमलांतकरण, कुशल, उत्तम कार्य करने वाला, उत्तम परीक्षक, योग्य पुरुष और अभिमानी व्यक्ति माना जाता है। तो इसी प्रकार से आकार, रंग और प्रमाण विहित, बांके टेढ़े, मोटे फूले हुए, जिनके भी ऐसे लक्षण हैं उनको विषयांतता के लक्षण समझना चाहिए। स्वच्छ सफ़ेद व काले नख वाले जो मनुष्य होते हैं, ऐसे मनुष्य जिनके नख स्वच्छ बिल्कुल साफ सफ़ेद हों या फिर काले रंग के हों, ऐसा मनुष्य जो है वो विश्वासघाती मनुष्य समझा जाता है और खेती के काम में वो होशियार समझा जाता है। इसी प्रकार से छोटे व फीके नख वाला मनुष्य लुच्चा व लफंगा माना जाता है। शामता लिए हुए नख वाला मनुष्य विश्वासघाती और खेती के काम में होशियार रहता है। और सुकड़े हुए, ऊंचे नीचे उठे हुए नख वाला जो मनुष्य होता है वो हिम्मती स्वभाव का सूचक होता है। इसी प्रकार से लंबे और सफ़ेद रंग के नख वाला मनुष्य नीतिमान माना जाता है। गोल नख होने से आनंद सुख भोगने वाले चैनी स्वभाव का मनुष्य माना जाता है। पतले नख होना मिथ्याभाषी और लफंगेपन
होने का सूचक और बहुधा अशक्त प्रकृति का होने का द्योतक माना जाता है। कठोर नख होने से लकवा होने का भय रहता है। कठोर, जिनके नख कठोर होते हैं उनको लकवा होने का भय रहता है। बांसुरी के समान अगर किसी के गोल नख हो पाए जाते हैं तो उनको वात व्याधि और तथा अन्य चर्म रोग होने की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार से ऊंचे झुके हुए जिनके नख होते हैं, ऊंचे उठे हुए जिनके नख पाए जाते हैं, उनको राजयक्षमा यानी कि टीबी का रोग होने का संदेह रहता है। नखों पर श्वेत रंग के धब्बे होने से पाचन शक्ति में दोष प्रकट होता है। और नखों पर दांत सरीखे का अगर धब्बा या निशान हैं तो वह गत रोगों की सूचना देता है। इसी प्रकार से छोटे अर्धचंद्र के समान या बड़े अर्धचंद्र के समान अगर आपके नख पर कोई निशान है सफ़ेद रंग का, तो उससे यह मालूम चलता है कि आपकी रुधिर संचालन की क्रिया में दोष जो है वो उसका होने का पता चलता है। श्वेत रंग के छींटे के नख वाला मनुष्य प्रामाणिक माना गया है, लेकिन अपने धंधे के अंदर वह लक्ष्य न देने के कारण प्राय हानि ही भोगता रहता है। श्वेत रंग के नख पर यदि कोई दुष्ट चिन्ह हो तो उसको आकस्मिक मृत्यु का भय रहता है। और नखों के प्रारंभ में रहने वाले अगर लाल कलर के अंदर कोई अन्य कलर भी मिक्स हो रहा हो, नखों के प्रारंभ में रहने वाले यानी मूल के अंदर जो हमारा जो नखों के प्रारंभ में जो लाल कलर रहता है उसके अंदर यदि कोई दूसरा कलर भी मिक्स हो रहा हो तो ऐसा मनुष्य जो है वो झगड़ालू स्वभाव का होता है और उसकी जो मृत्यु है वो विष प्रयोग से होती है। तो लाल रंग के सिकुड़े हुए नखों वाले मनुष्य जो होते हैं उनके दुष्ट स्वभाव के कारण उनके आस पड़ोस के जो मनुष्य हैं वो भी क्या रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। पिलास व श्यामता लिए हुए नख जिस मनुष्य के होते हैं वह बीमार और दगाबाज मनुष्य रहता है। इसी प्रकार से लाल वर्ण के व उस पर तरह तरह के निशान रहने वाले नख, लाल वर्ण के और उस पर तरह तरह के निशान रहने वाले नख वाला जो मनुष्य रहता है वो महादुष्ट और संगति करने योग्य नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से पुष्पित नख यानी यदि नखों पर सफ़ेद या काले तारे के समान दाग होते हैं, यदि नखों पर सफ़ेद या काले तारे के समान दाग होते हैं तो वह पुरुष अंगीकृत कार्य की वृथा प्रशंसा दिखाने की तरफ प्रवृत्ति वाला रहता है। यदि यही बिंदु तारे के सदृश हो तो उसकी वृत्ति का वर्णन करना कठिन होता है। अंगूठे के नख पर यदि श्वेत तेजस्वी टिपके हों तो ये परंपरावलंबी प्रेम के सूचक होते हैं। यदि यही बिंदु फंवारे के समान फैले हुए आपको अंगूठे पर दिखे हुए होते हैं तो ये अगम्यागामित्व के लक्षण पाए जाते हैं। और यदि यही बिंदु अंगूठे के ऊपर यदि काले हो जाते हैं, काले बिंदु रहते हैं, सफ़ेद की जगह यदि काला बिंदु होता है अंगूठे के ऊपर, तो ये जो हैं ये फोर्स विषयांधता के कारण अपराध करने की प्रवृत्ति उस मनुष्य में रहती है। और कभी कभी तो उसमें ऐसी प्रवृत्ति भी आती है कि वो फौजदारी गुन्हे तक भी कर बैठता है। ये सफ़ेद बिंदु यदि कनिष्ठिका के नख के ऊपर हो तो फायदा करते हैं और काले हो तो नुकसान दिखाते हैं। अनामिका के नख पर श्वेत बिंदु होने से शास्त्र श्रद्धा और व्यापार में उन्नति दिखाते हैं और काले हो तो हानि दिखाते हैं। मध्यमा के नख के ऊपर यदि सफ़ेद बिंदु हो तो ये जल पर्यटन कराते हैं। और यदि मध्यमा के नख के ऊपर ये बिंदु कुछ पिलास लिए हुए और ऊंचे उठे हुए की तरफ दिखते हों तो उन्नति, चिंता, स्त्री व भाई की हानि दिखाते हैं। और काले बिंदु हो तो भावी संकटों के नाश की सूचना देते हैं। तर्जनी के नख पर श्वेत बिंदु होने से संपत्ति और सम्मान और काले बिंदु हो तो हाथ से नीच कर्म होने का सूचक होता है। इसी प्रकार से यदि इन श्वेत बिंदुओं के बारे में आपको मैं एक और ख़ास बात बताता हूँ, यदि ये श्वेत बिंदु किसी भी अंगुली के नख पर अग्र भाग में हो, आगे की तरफ हो, तो ये भूतकाल की सूचना देता है, भूतकाल के फलों की सूचना देता है हमें।
और यदि नख ये ही श्वेत बिंदु या काले बिंदु यदि नख के अग्रभाग बीच में हो तो ये वर्तमान संबंधी सूचना देते हैं, और नख के यदि ये श्वेत या काले बिंदु मूल भाग में हो तो ये भविष्य काल संबंधी सूचना देते हैं। इसी प्रकार से आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय श्री कृष्ण।